भारतीयों के माता पिता वृद्धाश्रमों में नहीं सड़ेंगे। अब देखो वृद्धाश्रम ये देवताओं का काम है कि राक्षसों का? बोलो बोलो ना, कुछ तुम भी बोलो ना देवियों। सास ससुर नहीं चाहिए क्या? बिना सास ससुर के घर घर होता है? फिर सास ससुर कैसे रहेंगे? अगर जीव कतरनी की तरह चलेगी, सम्मानजनक भाषा का उपयोग नहीं होगा तो घर घर होगा? बोलो ना देवियों। माता पिता के बिना घर घर होता है, मकान होता है, पर घर? अभी तो सब धड़ाधड़ भारत के अंदर वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। मुझे भी किसी ने बुलाया कि दीदी माँ आओ हमारे वृद्धाश्रम का उद्घाटन कर दो। मैंने जाके रिबन काट दिया और फिर भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु ये वृद्धाश्रम खाली पड़ा रहे, यहाँ कोई ना आए, क्योंकि वृद्ध तो अपने बच्चों में ही शोभा देते हैं। वृद्ध तो कहाँ शोभा देते हैं? आपके नाती पोते वृद्धों अपने दादा दादी की गोदी में खेलें, यही तो अच्छा है ना? मॉडर्न मम्मियाँ बाइयों से पलवाती हैं बच्चे, उन्हें दादा दादी स्वीकार नहीं है। मम्मियाँ, मॉडर्न मम्मियाँ, इसलिए बड़ी जल्दी हताशा आती है। आजकल काउंसलर जो है ना, मनोवैज्ञानिक, उनकी बहुत दुकान चलती है, क्योंकि सब डिप्रेशन में है, सबको काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। और जो कुटुंब में होती है, हम दो हमारे दो वाला मामला नहीं होता, तो वहां पति से नाराजगी होगी तो ससुर संभाल लेंगे, देवर संभाल लेंगे, जेठ जी सर पे हाथ रख देंगे, है ना? और जहां हम दो हमारे दो हुए, वो उनका क्या होता है? वो जब एक दूसरे से लड़ जाते हैं तो फिर पंखे पे ही टंगे मिलते हैं। आत्महत्या के सिवा और कोई रास्ता दिखाई देता नहीं। और अगर तुम मुझसे पूछो कि दीदी माँ हम गुलामी के काल में कैसे बचे रहे, तो एक ही संजीवनी बूटी थी भारतीयों तुम्हारे पास, एक ही संजीवनी बूटी। कौन थी वो संजीवनी बूटी? तुम्हारा कुटुंब। भारतीयों को बचाया भारतीयों की कुटुंब परंपरा ने। अगर हमें कुटुंब ना मिला होता तो हम कभी ना बचते।